आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, हम अक्सर मानते हैं कि हमारा पैसा बैंक में बिल्कुल सुरक्षित है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे खौफनाक बदलाव की बात करने वाले हैं जिसने इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख दिया है। तकनीक की दुनिया में पर्दे के पीछे एक ऐसा अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका है जो हम में से किसी की भी जीवन भर की कमाई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। 2025 के आंकड़े हमें कुछ ऐसा बताते हैं जिस पे यकीन करना मुश्किल है। आम भारतीयों ने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी आर्थिक मंदी या शेयर बाजार के क्रैश होने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये एक अदृश्य और अत्यधिक उन्नत साइबर खतरे का नतीजा है। एक ऐसा खतरा जिसे कोई सरहद नहीं रोक सकती। जरा पिछले कुछ सालों के पैटर्न पर गौर करते हैं। 2022 से पहले ये सब कैसे होता था? फर्जी पुलिस कॉल आते थे या फिर तथाकथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराया जाता था। फिर 2022 आया, चैट जीपीटी और डीप फेक जैसी तकनीकें आईं और इन धोखेबाजों का काम एकदम असली लगने लगा। लेकिन आज हम एक बिल्कुल नए और खतरनाक दौर में कदम रख चुके हैं, ऑटोनोमस एआई हैकर्स का दौर। और यहीं से पूरी साइबर सुरक्षा इंडस्ट्री में एक भूचाल सा आ गया है। इस नए खतरे का नाम है माइथोस, ऑटोनोमस हैकिंग की एक बिल्कुल नई शुरुआत। ये एंथ्रोपिक कंपनी का एक अनरिलीज्ड एआई मॉडल है। और पता है, ये सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करता है। मतलब इसे किसी इंसान के इशारे की जरूरत नहीं है। ये खुद विशाल कोडबेस को पढ़ता है, उसकी कमियां ढूंढता है और पूरे नेटवर्क पर कब्जा कर लेता है। जो काम दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स को करने में महीनों लग जाते हैं, ये एआई बुकलाना कुछ ही मिनटों में कर डालता है। इसकी असली ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए। ओपनबीएसडी को दुनिया के सबसे सुरक्षित सिस्टम्स में से एक माना जाता है, लेकिन माइथोस ने उसमें भी एक ऐसी गंभीर खामी खोज निकाली जो पिछले 27 सालों से वहां छिपी थी। जरा सोचिए, इंसानी एक्सपर्ट्स 3 दशकों तक जिस गलती को नहीं पकड़ पाए, इसने मिनटों में पकड़ लिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। FFmpeg नाम के सॉफ्टवेयर में एक 16 साल पुराना बग था जो लाखों इंसानी टेस्टिंग रन से बचता आ रहा था। माइथोस ने उसे भी ढूंढ निकाला। इतना ही नहीं, लिनक्स कर्नल में भी इसने कई कमजोरियां उजागर की, जिससे ये एक साधारण यूजर से बढ़कर पूरे सिस्टम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक प्यारा सा चैटबॉट नहीं रहा जो आपके लिए ईमेल लिख दे। इसने एक लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। ये अब एक ऐसा ऑटोनॉमस एजेंट बन गया है जो अपने फैसले खुद लेता है और किसी भी सिस्टम में गहरी घुसपैठ कर सकता है। साफ शब्दों में कहें तो ये अब केवल एक टूल नहीं, बल्कि एक डिजिटल हथियार है। इस एआई का खतरा इतना बड़ा था कि एंथ्रोपिक को खुद कदम पीछे खींचने पड़े। उन्होंने माइथोस को पब्लिक के लिए रिलीज करने से साफ मना कर दिया और इसके बजाय एक बेहद गुप्त साइबर सुरक्षा पहल शुरू की, जिसे प्रोजेक्ट ग्लासविंग नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया की टॉप टेक कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न को ही इसका सीमित एक्सेस दिया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि ये टेक दिग्गज बाकी दुनिया से पहले अपने खुद के सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक कर सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। सोचिए, क्या होगा अगर इस तरह की बेतहाशा ऑटोनॉमस एआई क्षमता किसी दुश्मन देश, किसी आतंकवादी संगठन या किसी खतरनाक साइबर गैंग के हाथों में लग जाए? अगर ऐसा होता है तो निशाना कोई एक बैंक खाता नहीं होगा, पूरा का पूरा राष्ट्रीय ढांचा खतरे में आ जाएगा। बैंकिंग नेटवर्क, शहरों के पावर ग्रिड और आम नागरिकों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई दांव पर होगी। ये खतरा इतना रियल और इतना गंभीर है कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व से लेकर भारत में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक आरबीआई के बीच आपातकालीन बैठकें बुलानी पड़ गईं। इस पूरी ग्लोबल घबराहट ने हमारे अपने देश की एक बहुत बड़ी और खतरनाक सच्चाई को उजागर किया है। हमारे आधुनिक बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कहें तो एक पैराडॉक्स है। देखिए, एक तरफ हमारे पास यूपीआई जैसा दुनिया का सबसे आधुनिक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो पूरी तरह से इंटरनेट से जुड़ा है। लेकिन समस्या ये है कि यही वर्ल्ड क्लास सिस्टम हमारे ग्रामीण और सहकारी बैंकों के बहुत ही पुराने जर्जर सर्वर और लेगेसी सॉफ्टवेयर से भी जुड़ा है। और सच कहें तो ये पुराने सिस्टम इन नए एआई हमलों के सामने बिल्कुल बेबस हैं। पुराने सर्वरों पर हमारी ये निर्भरता एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, क्योंकि दुनिया अब एक अदृश्य साइबर युद्ध के मैदान में बदल चुकी है, जहां एक नई तरह के हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। अब अगला युद्ध
बंदूकों या मिसाइलों से नहीं, बल्कि कीबोर्ड और कोड से लड़ा जाएगा। निष्पक्ष रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई देश अब भौतिक हथियारों के बजाय एआई साइबर मॉडल विकसित करने में भारी निवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन के K360 एआई मॉडल को ही ले लीजिए, जिसने पहले ही हजारों नई सॉफ्टवेयर कमजोरियों का पूरा नक्शा तैयार कर लिया है। अब इन एडवांस्ड एआई हथियारों को जरा पिछले कुछ सालों में हुए डेटा लीक्स के साथ जोड़कर देखिए। तब आपको समझ आएगा कि हमारी डिजिटल पहचान के लिए ये कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। डार्क वेब पर आधार, कोविन, BSNL, SBI और ICMR जैसे संस्थानों से करोड़ों लोगों का निजी डेटा पहले ही लीक हो चुका है। अब एक ऑटोनोमस एआई इस डेटा को बहुत ही आसानी से हथियार बना सकता है। ये सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देकर आपकी फर्जी पहचान बना सकता है, आपके नाम पर फर्जी लोन ले सकता है या आपकी जीवन भर की बचत सेकंडों में साफ कर सकता है। और चिंता की बात यह है कि हमारे कई घरेलू संस्थान आज भी बिना सही एन्क्रिप्शन के काम कर रहे हैं। मतलब हमारा डेटा पूरी तरह से असुरक्षित है। ये कोई हवाई बात नहीं है। खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साइबर सुरक्षा को हमारे देश के लिए सबसे बड़ा और सबसे करीबी खतरा घोषित किया है। हालांकि सरकारें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हैं। इस अभूतपूर्व खतरे से निपटने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक रियल टाइम थ्रेट शेयरिंग लागू कर रहा है, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को मजबूत किया जा रहा है और एडवांस एआई सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ भी सहयोग हो रहा है। और ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क से जुड़ा एक भी कमजोर ग्रामीण बैंक पूरे राष्ट्रीय ढांचे को गिरा सकता है। जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बेहद खौफनाक हकीकत खड़ी होती है। क्या हम इंसान अंतिम डिजिटल युद्ध शुरू होने से पहले अपनी ही बनाई हुई इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बहुत ही जल्द खोजना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।